आप सभी विद्यार्थियों को गुडविल कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैंने सब्जेक्ट अकाउंटेंसी क्लास 12th का जो क्लासेस ले रहे थे उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए उस नॉलेज को आप सभी के लिए सार्व गर्भित करते हुए ज्यादा से ज्यादा आप सभी को बेनिफिट हो। तो जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था रेशियो एनालिसिस, मैंने अभी तक 3 रेशियो को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। पहला आपका लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा क्लासेस में मैंने टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो स्टार्ट कर दिया। लास्ट उस रेशियो में लास्ट जो चैप्टर बचा है पर उसका टॉपिक बचा हुआ है वो मेरा टॉपिक है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आज मैं उसी को चर्चा करते हुए उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। पूरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैंने बताए थे, बार बार इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि हम लोग दो चीजें का एनालिसिस करते हैं, इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट स्टेटमेंट। तो आज का जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मैंने पढ़ाऊंगा, इनकम स्टेटमेंट मीन्स बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आइटम है उसको हम लोग बारीकी से एनालिसिस करके उसका रेशियो में किस प्रकार से ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट आया, वेजेज का कितना परसेंटेज हो सकता है, और जितने भी तरह के हैं उसका मैंने ट्रिक बताएंगे कि कैसे फार्मूला बनेगा, फार्मूला को कैसे आप बना सकते हैं खुद ब खुद। आज उसी को हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पर चर्चा करते हैं। जनरली इसमें एक दो ट्रिक रख लेना कि जो रेशियो निकालना है उसका वैल्यू ऊपर लिखना, नीचे नेट सेल फिक्स है और इंटू 100 करना है। जैसे वेजेज रेशियो निकलना, फॉर एग्जाम्पल मैंने वेजेज रेशियो, तो उसका सीधा फॉर्मूला का वेजेज इंटू 100 नीचे नेट सेल कर देना। कॉल गैस वाटर रेशियो निकालना, तो कॉल गैस वाटर इंटू 100 बाय नीचे नेट सेल का। मेन मेन हम लोग निकालते हैं उसमें, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया तो ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू चाहिए इंटू 100 नीचे नेट सेल हो गया। नेट प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं तो नेट प्रॉफिट इंटू 100 नीचे नेट सेल हो जाए। ये परसेंटेज में आता है वैल्यू। चार रेशियो इसमें भी छोड़ करके उसका इंपॉर्टेंस है। तो पूरे रेशियो में अगर हम बात करें, चार फार्मूला आपको कॉन्सेप्ट से लिक्विडिटी का बढ़िया से ध्यान रख लेना, चार फार्मूला आप सॉल्वेंसी का अच्छी तरह से दिमाग में रख लेना, और टर्नओवर में सारे फार्मूला को आप छोड़ दीजिए, चार फार्मूला पकड़ लीजिए, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, ये चार पकड़ लीजिए। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जो हम बता रहे हैं वो चार पकड़ लेना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है। और एक और आपको पढ़ना है, जैसे पहला बोले ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है। और एक डिस्ट्रीब्यूशन उसमें देख लेना है, ठीक। तो चलते हैं आज हम लोग डी में, रेशियो का जो चौथा यूनिट है वो डी आपका आ जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसका जो भी आंसर आएगा ये परसेंटेज में आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग किस में लिखना है, परसेंटेज में लिख देना है, जो भी आंसर आएगा। तो चलते हैं पहला रेशियो जिसमें से हम लोग उठा रहे हैं, ये जितना भी फॉर्मूला बनाएंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसमें से पहला है मेन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो इसका फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 नीचे फिक्स है आपका नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाय नेट सेल। अब सवाल उठता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा। यही सब चीजों को हम लोग अच्छा से समझना। ये पूरे हमने जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ा रहे हैं वो इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट और क्या आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी स्टेटमेंट को और हम लोग डिटेल एनालिसिस करके रेशियो में यूज करते हैं। अब पहला सवाल है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का पहला तरीका क्या है, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस तरीका से हम लोग जीपी निकालते हैं, नेट सेल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा देते हैं। अभी जो हमने पढ़ाया था कि नेट सेल क्या है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, तो आप और जाएंगे तो नेट सेल तो आप समझ रहे हैं, इसी को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। सेल्स में कोई भी लफड़ा है, सेल्स रिटर्न घटा दिया
या वो भी कोई भी टैक्स, तो घटाने के बाद जो आता है उसको हम लोग नेट सेल बोलते हैं। और अगर कोई लफड़ा नहीं है तो वही मेरा सेल्स ही क्या कहलाएगा, नेट सेल। फिर वही आता है दूसरा तरीका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए हम बहुत बार पिछले भी वीडियो में मैंने बताया, वीडियो क्लासेस में, यहाँ पर आप लगाइएगा जीपी तो दिया होना, ये रास्ता लगाना, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसिव और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इससे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। और जब नेट सेल निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों को माइनस कर देंगे, जीपी निकल जाएगा। और जब ये वैल्यू निकल जाएगा उसको ऊपर बैठा देना, जीपी इंटू 100, नीचे फिक्स है नेट सेल, नीचे क्या फिक्स है, नेट सेल। तो परसेंटेज में जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है उसका सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा, जो प्रॉफिट निकालना है, जो एक्सपेंसिव निकालना है, जो इनकम निकालना है, उसको ऊपर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रॉस प्रॉफिट है तो उसका अमाउंट चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर फिक्स कर देना इंटू 100, और नीचे क्या लिखना है, नेट सेल। मतलब जो निकालना है उसको ऊपर बैठा देना इंटू 100 बाई नेट सेल। अब इसी प्रकार से आप फॉर्मूला बना सकते हो, और ये सारे फॉर्मूला इनकम स्टेटमेंट। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना। नेट प्रॉफिट अगर रेशियो हम लोग को निकालना है तो हो जाएगा सीधा नेट प्रॉफिट इंटू 100 भागा क्या हो जाएगा, नेट से। फिर सवाल उठता है कि नेट प्रॉफिट निकलेगा कैसे। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इसके भी दो तरीका है। देखिए फॉर्मूला कैसे बनेंगे, हम इसका फॉर्मेट में समझाएंगे। नेट प्रॉफिट बराबर एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इससे हमको क्या निकाल लेना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। और एक तरीका और है, अगर हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो इसमें से पीएल अकाउंट में, तो ग्रॉस प्रॉफिट में निकालने के लिए नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इनडायरेक्ट इनकम करेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी का भी रेशियो निकालें, चाहे वो एक्सपेंसेज हो या इनकम हो, जो निकालना है। फॉर एग्जाम्पल एक हम अपने मन से ले रहे हैं, जैसे वेजेज रेशियो निकालना, आपका वेजेज दिया रहे, वेजेज का रेशियो पूछ दिया है, एक ओनर आपको सिर्फ वेजेज रेशियो बोला, तो जो निकालना है उसी को ऊपर बैठा दो, वेजेज इंटू 100, नीचे फिक्स कर दो नेट सेल। ठीक है, नेट सेल्स। ठीक है, अब जैसे कॉल गैस वाटर रेशियो निकालना है तो ऊपर कॉल गैस वाटर इंटू 100 बाई नेट सेल। अब सवाल उठता है कि ये जो फॉर्मूला हमने बनाया, ये सारे फॉर्मूला हमने ट्रेडिंग अकाउंट और किससे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो बेस था उसी बेस से हम लोग फॉर्मूला बनाए। देखिएगा, जैसे एक मैंने चार्ट यहां पर ले रहे हैं जिसमें से है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये चार्ट को समझना है। देखिए ये चार्ट में पर्टिकुलर अमाउंट, ये मेरा डेबिट साइड है और ये मेरा क्या है, क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब इस चार्ट में देखिएगा, पहला मेरा ओपनिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हम लोग परचेज लिखते हैं, परचेज में लेस करते हैं परचेज रिटर्न, फिर लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसिव। कौन एक्सपेंसिव, डायरेक्ट। यहां पर मेरा सेल्स रहता है। ठीक है, सेल्स में हम लोग हटाते हैं सेल्स रिटर्न, नेट सेल का लाता है। यहाँ पर होता है क्लोजिंग स्टॉक। कौन स्टॉक, क्लोजिंग। इस प्रकार से पहला हम लोग यहाँ पर जीपी निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को बीडी में ट्रांसफर करते हैं, सीडी से कहाँ लाते हैं, बीडी में लाते हैं। फिर यहाँ पर मेरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी सेलर पीएल का खर्चा यानी ऑफिस का खर्चा। फिर होता है यहाँ पर मेरा इनडायरेक्ट इनकम, और यहाँ पर मेरा निकलता है नेट प्रॉफिट। इस फिगर को, इनकम स्टेटमेंट को आपको ध्यान में रखना। अभी जो भी हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ा रहे हैं, फॉर्मूला सारा इसी से बना रहे हैं। पहला जैसे हमने एग्जांपल लिया, इसको देखिए मैंने इसी में रफली कर दिया, इसको समझिएगा ये फिगर में कैसे उठाया। जिसमें से पहला हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना, तो ऊपर क्या लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल।
सेल्स में सेल्स रिटर्न घटाएंगे क्या कहलाएगा, नेट सेल, ये ले लिया। अब हमको लेना ग्रॉस प्रॉफिट। अब इतना लफड़ा नहीं लेकर के हमको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए नेट सेल तो मालूम है, इधर इस सब के बदले हम लोग लिख ले कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी इसको हमको निकाल लेना, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक नेट परचेज प्लस डायरेक्ट में माइनस घटा के ये निकाले, और ये दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो हमको जीपी निकल जाएगा। ठीक है, और फिर उसका वैल्यू निकल गया, फिर इसको निकाल दीजिए। नेट सेल कैसे निकलेगा, सेल्स में क्या घटा देना, सेल्स रिटर्न, और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपने बताया। फिर उसी प्रकार से हमको नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना। अब हमको नेट प्रॉफिट चाहिए, क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया, इनडायरेक्ट इनकम दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया, तो हमको यहां पहुंचना है। तो ऑटोमेटिक हम बार बार बोल रहे हैं कि जब फॉर्मूला आप बनाओगे, क्रेडिट क्रेडिट रहेगा आपस में जोड़ देना, क्रेडिट से जब डेबिट आएंगे तो घटा देना, या डेबिट वाले आइटम है सब जोड़ देना, डेबिट से जब क्रेडिट जाएंगे तो घटा देना। तो ये देखिए हमको इस यहाँ पे पहुंचना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दिया, इनडायरेक्ट इनकम जोड़ दिया, और एक्सपेंसेस घटा दिए, निकल गया। तो अभी हमने क्या लिखा, नेट प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला बैठा दिया। नेट प्रॉफिट निकलेगा कैसे, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके आधार पर मैंने नेट प्रॉफिट निकाल लिया और फिर उसका वैल्यू बैठा दिया। वेजेस डायरेक्ट दिया हो तो जिसका वैल्यू दिया उसको ऊपर लिख दो, इंटू 100 बाई नेट से। सैलरी रेशियो निकालना, तो सीधा सैलरी इंटू 100 बाई नेट से। किसी का भी एक्सपेंसेस या किसी का भी इनकम रेशियो निकालना है तो जिसका निकालना है उसका वैल्यू ऊपर लिख देना, इंटू 100, नीचे फिक्स है कौन से, नेट से लिखना, और इसके आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं पूरे कि अभी इनकम एक्सपेंसेस का हम रेशियो निकाल। लेकिन क्लासेस में जो पूछा गया मेन पूछा गया, जिसमें से ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सारे रेशियो का बात किया हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट हो गया, अब चलते हैं चौथा फॉर्मूला, चलते हैं जैसे मान लेते हैं एक होता है ऑपरेटिंग रेशियो। ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ जो फॉर्मूला याद रखना है। ऑपरेटिंग रेशियो बराबर प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल हो जाएगा। लेकिन अगर ऑपरेटिंग रेशियो निकालना तो इसमें होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भागा नेट सेल्स इंटू 100 कर देना। इंटू क्या कर देना बोलो तो 100, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाएगा। अब यहां पर वेयर करके हम लोग ले लेना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जितने भी एक्सपेंसेज हैं इन, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत जो भी एक्सपेंसेज आता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज हो, चाहे सेलिंग एक्सपेंसेज हो, या डेप्रिसिएशन, या इनडायरेक्ट बिक्री से रिलेटेड एक्सपेंसेज हो, ये सारे खर्चा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाता है। नीचे नेट सेल इंटू 100 कर देंगे। मैंने बोला कि सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो में ऊपर जो निकालना है उसी को लिखना है इंटू 100 बाई नेट सेल। लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट चार है, जिसमें से पहला है ऑपरेटिंग रेशियो, इसको याद कर लेना है। इसमें लिखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नीचे नेट सेल इंटू 100। उसी प्रकार से कुछ फार्मूला और है जिसको मैंने बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। उसमें से आपका आ जा रहा है, उसमें आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको आर ओ आई बोलते हैं, आर ओ आई। इसको ध्यान रखना, फॉर्मूला पीबीआई यहां से हम लोग ऑपरेटिंग से करवा दे रहे हैं, फॉर्मूला इसको याद रखना है। इसमें हम लोग लिखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बराबर नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रिफरेंस या डिविडेंड, ठीक है, भागा कैपिटल इंप्लॉयड, और इनटू क्या कर देना 100, आर ओ आई निकालने के लिए। नेट प्रॉफिट बिफोर प्लस इंटरेस्ट या टैक्स, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल या डिविडेंड, भागा कैपिटल इंप्लॉयड इंटू 100। अब सवाल उठता है कि कैपिटल इंप्लॉयड क्या है, तो वही कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के लिए हमको दो रास्ता अपनाना है।
पहला है फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, एक रास्ता ये हो गया। और करके अगर आप लगा सकते हो कैपिटल इंप्लॉयड बराबर वही हो जाएगा फिक्स लायबिलिटीज माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्स लायबिलिटी में क्या घटा देना, फिक्टिशियस एसेट्स, इससे हम कैपिटल इंप्लॉयड निकाल लेंगे। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट फार्मूला 6 नंबर जो याद रखना, ROI हो गया अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, इसको ईपीएस बोलते हैं, ईपीएस अर्निंग पर शेयर बराबर, फार्मूला ध्यान रखिए जहां बिफोर लिखे हैं वहां आफ्टर कर देना, नेट प्रॉफिट बिफोर के जगह क्या हो जाएगा आफ्टर, और प्लस जो यहाँ दिए हम प्लस किए थे इसमें प्लस होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बस सारा इंटरेस्ट डिविंचर टैक्स का और प्रीफरेंस, डिविडेंड या डिविंचर या प्रीफरेंस शेयर या डिविडेंड, और भागा कर देना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ क्या बोले इक्विटी शेयर्स। अब सवाल उठता है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल बाय रेट, इक्विटी शेयर कैपिटल बाय रेट कर देना, वो निकल जाएगा। इस प्रकार से हम लोग अर्निंग पर शेयर रेशियो निकाल सकते हैं। अब लास्ट बचा हम लोग का प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो बचा हुआ 7 नंबर, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो बराबर मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस बाय ईपीएस अर्निंग पर शेयर, एक मार्केट प्राइस दिया रहेगा उसमें ईपीएस है, लेकिन ध्यान रखिएगा प्राइस अर्निंग रेशियो निकालना पड़ेगा, पहले आपको ईपीएस निकालना होगा क्योंकि नीचे डिवाइड ईपीएस से करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मार्केट प्राइस बाय ईपीएस। इस प्रकार से मैंने रेशियो को जो 4 पार्ट में डिवाइड किए थे, पहला लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा टर्नओवर रेशियो या उसी का दूसरा नाम एक्टिविटी रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो, और जो लास्ट रेशियो मैंने डी में पढ़ाया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, ये सारे फार्मूला को मैंने कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं, सारे फार्मूला को देख लेना। अब मैंने नेक्स्ट क्लास में एक एक फार्मूला का कॉन्सेप्ट को बताते हुए फिर इसके एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देंगे, और ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही फायदा होगा, चाहे सी में सी ए सी एम ए सी एस कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे, ये सब मैनेजमेंट का जो पार्ट्स है भविष्य में ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपका जितने भी चीजें पढ़ रहे हैं 11 12 आगे जो भी पढ़ेंगे कोर्सेज, एक तरह से हमको सार्वगर्भित करना, उसको मजबूती करना, और धीरे धीरे हमको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, और एक मजबूत अकाउंटिंग में इतनी मजबूत हमें कॉन्सेप्ट आ जाए कि मैं कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सके। और अकाउंटेंसी ऐसा पेपर है कि अगर आप इसकी कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो सबसे इजी पेपर आपको अकाउंटेंसी ही लगेगा। और इस प्रकार से मैंने आज का भी क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद आप सभी लोगों को, थैंक यू।